अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ बहुत तबाहकुन, बहुत खतरनाक फैसला आ गया है। 65 सफ़ात से जायद जो ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है, अगर एक एक सफ़े को आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत से, ऑस्ट्रेलिया से, दीगर ममालिक से इमरान खान को कैसे फंडिंग होती रही थी, कैसे तहरीक इंसाफ को पैसे भिजवाए जाते रहे थे। ये मुल्क में पिछले पौने 4 साल जो इंतशार फैलाया गया, तबाही फैलाई गई, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बंद किया गया, जिस तरह पाकिस्तान की मईशत का पट्टा बिठाया गया, अब एक एक हकाइक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मंजर आम पर ले आए हैं। इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा चल सकता है। भारत से भी इमरान खान को फंडिंग होती रही थी, वो पूरी तफसील मैं आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं और साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ वालों की अब उम्मीदें एक शख्स से वाबस्ता हो गई हैं। वो कौन सा एक शख्स है जो इमरान खान को इस सारी सूरत हाल में बचा सकता है, क्या वो बचाएगा, बहुत अहम तफसील है। और राना सनाउल्लाह ने इंतजाम कर लिया है इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का। एक बड़ा ऐलान किया गया है और बड़ा फैसला किया गया है वफाकी काबीना में शहबाज शरीफ ने, वो भी आपको बताता हूं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए। फेसबुक पे जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, जिस फैसले का 8 साल से इंतजार था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो फैसला जारी कर दिया है, वो धमाका कर दिया है। इस फैसले को पढ़ने के बाद आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, इमरान खान जिसके बारे में यह तासुर दिया गया था, बताया गया था कि वो मसीहा है, वो कौम को और पाकिस्तान को तब्दील कर देगा, एक नया पाकिस्तान बना देगा, किस तरह उसकी भारत, किस तरह उसकी अमेरिका, किस तरह उसकी तकरीबन 351 गैर मुल्की कंपनियां फंडिंग करती रही थी। तकरीबन 34 के करीब गैर मुल्की अफराद इमरान खान और तहरीक इंसाफ की फंडिंग करते रहे थे। अब चशम कुशा हकाइक जो है इन 65 सफाट में मंजर आम पर आए हैं। इमरान खान जो एक पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तहरीक इंसाफ वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके साथ जानबदारी कर रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उनसे बुग्ज रखता है या फिर वो दीगर जमातों से मिला हुआ है। अब जो ये फैसला आया है, एक एक हकीकत सामने आ गई है, बाकायदा बैंक दस्तावेजात मंजर आम पर आई हैं और उसमें बताया गया है कि इमरान खान ने बाकायदा 2 ऐसे अकाउंट रखे हुए थे अपने पास जिनकी तफसील उन्होंने ना तहरीक इंसाफ को बताई थी, ना इलेक्शन कमीशन को बताई थी, ना अपने असासों में उन्हें डिक्लेयर किया था। इस 65 सफात से जायद रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान ने HBL बैंक में 2 अकाउंट्स खोले थे और उन अकाउंट्स में करोड़ रुपए जो है वो उसमें पड़े हुए थे, वो इमरान खान ने जाहिर नहीं किए थे। साथ साथ जो तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग, फॉरेन फंडिंग होती रही थी, उस हवाले से जो इमरान खान ने हल्फनामा जमा करवाया था, एक सर्टिफिकेट जमा करवाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जो मालूमात दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन में वो 100% दुरुस्त है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले में लिखा है कि वो जो हल्फनामा था, वो सर्टिफिकेट था, वो इमरान खान की तरफ से गलत बयानी थी, वो झूठा था। इमरान खान जिसे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था साबिक चीफ जस्टिस ने, साकिब निसार ने, अब इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहा है। एक एक गैर मुल्की फंडिंग वाज़े हो गई है, मंजर आम पर आ गई है और इमरान खान जिन कुव्वतों के लिए काम करता रहा था, अब वो चेहरा जो है उस पर से नकाब हट गया है। आप सब, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे पाकिस्तानी ये सवाल करते थे, ये सोचते थे कि इमरान खान साहब का कारोबार क्या है, इमरान खान अपना घर कैसे चलाता है, इमरान खान के बच्चे लंदन में, बरतानिया में पलते कैसे हैं। तो अब सारे हकाइक मंजर आम पर आ गए हैं कि किस तरह इमरान खान लोगों से चंदे के नाम पर पैसा लेता था और वो अपने अकाउंट में रखकर उसको डिक्लेयर नहीं करता था। गैर कानूनी तौर पे बाकायदा गैर मुल्कियों से ये फंडिंग होती रही थी। अब इस सारी सूरत हाल में जो हकाइक अब मंजर आम पर आए हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे हकाइक हैं जो माजी में आपको सुनते रहे थे, आपके सामने आते रहे थे। ये जो फैसला है ये भी मुतवक्को था, इसमें कहा जा रहा था कि इस तरह का ही फैसला आएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा जो इम्तिहान है वो इस हुकूमत का है, क्योंकि हुकूमत ने फैसला करना है कि उसने किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर करना है। और एक शख्स जो इमरान खान को बचा सकता है वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस उमर अता बंदियाल, क्योंकि अब ये सारा मामला जाएगा चीफ जस्टिस के पास,
सुप्रीम कोर्ट में, और जो ये हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, वो एक रेफरेंस बनाकर भेजेगी उस रोशनी में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला दिया है, जो हकाइक बयान किए हैं। और इस सारे मामले में दो जो वजीर हैं वो अहम किरदार अदा करेंगे, एक राना सनाउल्लाह और दूसरे जो वजीर कानून है आजम नज़ीर तारर। ये दोनों अहम किरदार अदा करते हुए इस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करेंगे। हुकूमत ने यह भी अब फैसला किया है कि इमरान खान का नाम ECL में डाल दिया जाएगा। इमरान खान के साथ उन जो शाह फरमान KP के गवर्नर रहे हैं उनका नाम ECL में डाला जाएगा। सिंध के जो गवर्नर रहे हैं इमरान इस्माइल, उनका नाम ECL में डाला जाएगा। दीगर कई पार्टी के जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उनके नाम ECL में डाले जा रहे हैं, क्योंकि इतलात ये मिल रही थी कि तहरीक इंसाफ जो अब टीवी चैनल पे मंजर से गायब हो चुकी है, इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद बहुत सारे लोग जराए बता रहे थे कि मुल्क से भागने की, मुल्क से फरार होने की तैयारियां कर रहे हैं। जैसे शहजाद अकबर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, शहजाद अकबर अपने मुखालफिन पर इल्जामात लगाता था, अब आपको कहीं नजर नहीं आता शहजाद अकबर। क्यों? क्योंकि वो हुकूमत बदलते ही बरतानिया भाग गया। इसी तरह इस रिपोर्ट के आते ही बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग मुल्क से फरार होना चाहते थे, लेकिन काबीना ने हंगामी तौर पे इन तमाम के नाम इमरान खान समेत ECL में डालने का फैसला किया है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जब ये रेफरेंस जाएगा मौजूदा हुकूमत की जानिब से, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करेंगे कि क्या उन्होंने फुल कोर्ट बना के इसकी समाअत करनी है, या फिर वही 3 रुकनी बेंच होगा जो इमरान खान को लाडला समझकर उसके हक में फैसले करता रहा था। लेकिन अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन पर तनकीद होती रही थी, उन पर सवालात उठते रहे थे कि माजी के वो अपने फैसलों में इमरान खान को फायदा पहुंचाते रहे थे, और अब जो नई तशरीयात वो कर रहे थे उससे भी इमरान खान को फायदा पहुंच रहा था। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एक दस्तावेजात मंजर आम पर रख दी है कि किस तरह इमरान खान को फंडिंग होती रही थी। ये अब तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली है, जो जराए से बात हो रही है, अब इन्होंने आपको नजर आएगा टीवी चैनल्स पे ये कहना शुरू कर देना है कि दूसरी पार्टीज जो हैं, नून लीग के भी जो फंडिंग है उसकी तहकीकात की जाए, पीपल्स पार्टी की भी जो तहकीकात की जाए, JUIF जमीयत उलमा इस्लाम की भी तहकीकात की जाए। अब ये स्मोक स्क्रीन, इसको कहते हैं हुर्फ़े आम में स्मोक स्क्रीन, यानी ऐसी फिजा कायम कर देना कि जो पुराने हकाइक थे, पुरानी जो खबर थी, पुरानी जो डेवलपमेंट थी, उसको लोग भूल जाएं और नई तरफ जो है वो उनकी तवज्जो हो जाए। लेकिन हुकूमती ज़राए अब ये बताते हैं कि इस मामले को इसी तरह नहीं छोड़ा जाएगा। इसीलिए आज के रोज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यह फैसला आया तो मुतअद्दिद वुज़रा ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज टीवी चैनल पे नून लीग के और हुकूमत के जो वुज़रा थे वो छाए हुए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही थी, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही थी, क्योंकि ये जो फैसला है इतना भयानक और इतना संगीन है कि इमरान खान की सियासत को ये दफन कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है कि वो इमरान खान के साथ है या वो रियासत पाकिस्तान के साथ है, वो पाकिस्तान के आइन के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि वो बैरून मुल्क से जो फंडिंग लेते हैं, बैरून मुल्क से जो इमदाद लेते हैं, बैरून मुल्क से जो इस तरह की नाजायज जो है वो फंडिंग लेके मुल्क में इंतशार पैदा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन लोगों के साथ है या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में आइन और कानून के साथ है। ये जो तहरीक इंसाफ है मौजूदा हुकूमत को इंपोर्टेड हुकूमत कहती थी, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले ने साबित कर दिया है कि असल इंपोर्टेड हुकूमत और असल इंपोर्टेड जो पार्टी है वो तहरीक इंसाफ है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ही वाइट पार्टी है जिसको यहूदी भी फंडिंग कर रहे थे, जिसको भारतीय भी फंडिंग कर रहे थे, जिसको अमरीकी भी फंडिंग कर रहे थे, और ये मुहिम ये चलाते हैं कि इमरान खान अमेरिका के खिलाफ है। एब्सोल्युटली नॉट का ये दावा करते हैं, लेकिन अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकी शहरियों से डॉलर लेते हैं, अपने अकाउंट्स में डॉलर लेते हैं और प्रोपेगेंडा ये करते हैं, लोगों के सामने झूठ इतना फैलाते हैं कि लोग उस पर यकीन करने लगे। अब इमरान खान का काला चेहरा, इमरान खान की काले करतूत पूरी कौम के सामने आ गए और हुकूमत को यह फैसला करना होगा, शहबाज शरीफ साहब को अपने पांव पे खड़ा होकर बड़ा फैसला करना होगा। तहरीक इंसाफ पे भी पाबंदी लगानी होगी, इमरान खान पे भी पाबंदी लगानी होगी, और ये जो फैसला आया है इसका उर्दू तर्जुमा करके पूरी कौम को जो है वो तकसीम करना होगा कि किस तरह ये गैर मुल्की एजेंट पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान को बर्बाद करते रहे थे। अब फैसले का वक्त है। इस हुकूमत ने फैसला नहीं किया, इस हुकूमत ने जुर्रत नहीं दिखाई, तो तमाम मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर्स हैं, इस हुकूमत के जो सपोर्टर्स हैं, जमहूरियत के जो सपोर्टर्स हैं, वो अपनी उम्मीद खो देंगे इस हुकूमत से। अब नवाज शरीफ ने
फैसला करना है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। जो दोस्त फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके इमरान खान, जो फितना इमरान खान है, जो फसाद फैला रहा है इस पाकिस्तान में, उसका असल चेहरा, उसकी असल हकीकत क्या है। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।